मातत्र गधा पाणे स्थितम। जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं, हम गेट के ऊपर गदा लेकर के खड़े रहेंगे, तुम हमारा नित्य दर्शन करोगे। अब देखिए, भगवान आज राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर के खड़े हुए हैं। इधर लक्ष्मी जी खोजती है, लेकिन भगवान के बिना लक्ष्मी जी नहीं रह सकती। बोलो राधे राधे। ध्यान देना बंधुओं, हमको लक्ष्मी की ओर नहीं दौड़ना है, लक्ष्मी पति की ओर चलना है। ठीक है, लक्ष्मी को तुम बुलाओगे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है साहब। लेकिन लक्ष्मी अकेली बुलाओगे तो लक्ष्मी का वाहन क्या है साहब? लक्ष्मी जी किस पे आती है मास्टर जी? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। वाह क्या बात है, लक्ष्मी जी आएंगी उल्लू पे आएंगी, बुला भी लोगे लेकिन लक्ष्मी जी आपको उल्लू बना करके चली जाएंगी। बहुत से लोगों को देखा है, धन काफी होता है लेकिन उनकी मति गति और रति एक उल्लू जैसी होती है साहब। समझ लो, लक्ष्मी बुलाई है, आई है लक्ष्मी, लेकिन इनको उल्लू बना दिया है। इसलिए लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी पति को बुलाओ। और लक्ष्मी पति भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। और गरुड़ पे जब लक्ष्मी जी बैठ करके आएंगी तो स्थिर रहेंगी साहब। इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के बिना रह ही नहीं सकती। देख लो, राजा बलि के द्वार पर भगवान पहरेदार बनकर खड़े हैं और लक्ष्मी जी भगवान को खोज रही है। श्रावण मास है, यही महीना था साहब, और लक्ष्मी जी आज राजा बलि के द्वार पर पहुंचती है और वहां जाकर कहने लगी, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। सावन मास शुक्ल पक्ष है, पूर्णमासी तिथि है महाराज। राजा बलि ने भी विचार किया, मेरे भी कोई सगी बहन नहीं थी, चलो अच्छा हुआ। बड़ी सुंदर बात कही। छोटे भैया तेरे द्वार, निकाल निकाल। अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना तेरे दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आए, मैं बड़ी दूर से आए, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई हो। मेरी ये इच्छा बनवाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बनवाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बनवाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बनवाले हाथ में रक्षा। सुन कर बलि रे भयो तैयार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
ने हाथ दियो है, बल कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है, बल कस के बांध दियो है। भैया ने हाथ दियो है, बल कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है, बल कस के बांध दियो है। गुरु ने पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई। हो से भले को छल कर ले गए चले को, अभी आया हो से भले को छल कर ले गई चली को। अब आया हो से भले को छल कर ले गए चले को, अभी आया हो से भले को छल कर ले गई चली को। सिर चादर कर ले नार बहना बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आए, मैं बड़ी दूर से आए, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा बलि ने विचार किया, चलो मेरे भी कोई सगी बहन नहीं थी, और जैसे ही उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, राजा बलि प्रसन्न हो गया और कहा बोले बहन मांग लो जो चाहो जो। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे नहीं, तो बोले पहले संकल्प कराओ। और बोले बहन संकल्प की क्या जरूरत है, जो आपकी इच्छा है वो मांग लो, और सुनो मन में सचाना मत, जो तुम्हारे घर में नहीं है वो मांग लो। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया, उसी को तो लेने आई हूँ जो घर में नहीं। संकल्प कराया, अब मांग लो क्या चाहती हो। बोले सामने जो गेट पे पहरेदार बन के खड़ा हुआ ऐसे दे दो। राजा बलि ने कहा तुम्हारे पूरे परिवार की आदत गंदी है क्या, पहले ये आया इसने चौपट कर दिया, अब तुम इनको भी लेके चलती हो, और आज भगवान को लक्ष्मी जी लेकर के चलती। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एकता कृतमालम एकता कृतमालम कुर्वतो जल तर्पणे, तस्याम जले युद्ध के कष्टे, भार्ये भय पदते। सत्यव्रत महाराज है, कृतमाल नाम की नदी है, और वहां पर एक छोटा सा आश्रम है। स्नान आदि कर रहे थे, और उसके बाद जैसे कमंडल से जल लिया कि मत्स्य आ गया महाराज। उस कमंडल में जैसे ही मत्स्य आया, छोड़ने लगे, फिर मुझे छोड़ो मत, और कहा फिर आज के 7वें दिन प्रलय होगी, और उस समय एक नौका आएगी, उस नौका के अंदर सारी वस्तुओं को एकत्र करके रख देना, वासिक नाग के सींग से बांध देना, क्योंकि पुनः फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा। और कालांतर में ऐसा ही हुआ, सब प्रलय हो गया।
और पुनः फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा पुनः ये सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उस मनु महाराज के द्वारा हम मानव कहलाए। संसार ये सागर है सागर। देखो, समुद्र को पार करना है तो नौका की आवश्यकता पड़ती है, तो ये संसार सागर है, इसको भी पार करना है और उस पार करने के लिए हमें नौका चाहिए। कौन सी नौका? राम नाम रूपी नौका। एक किनारा माया का है और एक किनारा मेरे कृष्ण का है। जो माया की ओर चलता है उसे डूबना पड़ता है और जो माधव की ओर चलता है वो पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की 24 अवतार हैं, सभी वंदनीय हैं, लेकिन मानव के चरित्र से जो जुड़े अवतार हैं वो श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। वैसे राम अवतार और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, सब बात एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं तो इनके चपले विशेष। श्री राम के नेत्रों में गंभीरता है साहब और मेरे कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। श्री राम ने जो किया करो और मेरे कन्हैया ने जो कहा है उसकी पालना करो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राम कथा आपने ऋषियों से सुनी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको श्रवणपान कराऊंगा। देखिए, भगवान राघवेंद्र पवित्र जो वंश है सज्जनों, उस वंश के अंदर जिसको हम सूर्य वंश कहते हैं, और भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, इन्हीं से कश्यप और कश्यप से सूर्य हुई। बस यहीं से ये सूर्य वंश प्रारंभ होता है। इन्हीं के व्यवस्थान इनके पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आगे चलकर के इन्हीं के यहाँ पर मनवंतराण सर्वाणे द्वायुक्तान है सूतान में है, वीर्याण से नंत वीर्य से हरे स्तबे कृता नीचे है। मनु महाराज हैं और मनु महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इनको समझाया, भाई यज्ञ के समय, पूजन के समय पति और पत्नी का जब संकल्प होता है तो एक ही भाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए भाव में। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, प्रसाद मिला, परिणाम ये हुआ महाराज, इनके पुत्र ना होकर के एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम इला हुआ। महाराज ये तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, कन्या कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा, भैया संकल्प के समय तुम्हारे दोनों के जो विचार थे, भावना थी, उनमें विषमता थी। तुम्हारी इच्छा पुत्र, पत्नी की इच्छा कन्या, इसलिए कन्या हुआ। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र शक्ति के द्वारा मैं इसको पुत्र बना दूंगा। और उसको पुत्र बनाया जिसका नाम सुधुमन हुआ। देखिए, सुधुमन एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में चला गया साहब, और जैसे उस वन में गया, चलते चलते अंबिका वन में जब पहुंचे और महाराज वो तो पुनः स्त्री बन गए। जैसे स्त्री बना, राजा परीक्षित को शंका हो गई, बोले गुरुजी ये पुनः स्त्री क्यों बन गया, क्या कारण? देखिए बंधुओं, कथे में वम गुणों होते से केलवा भगवान कृत है, प्रसमेनम छोड़ने लगे, बिन मुझे छोड़ो मत। और कहा, बिन आज के 7वें दिन प्रलय होगी और उस समय एक नौका आएगी,
उस नौका के अंदर सारी वस्तुओं को एकत्र करके रख देना, वासिक नाग के सींग से बांध देना, क्योंकि पुनः फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा। और कालांतर में ऐसा ही हुआ, सब प्रलय हो गया और पुनः फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा पुनः ये सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उस मनु महाराज के द्वारा हम मानव कहलाए। संसार ये सागर है साहब। देखो, समुद्र को पार करना है तो नौका की आवश्यकता पड़ती है, तो ये संसार सागर है, इसको भी पार करना है और उस पार करने के लिए हमें नौका चाहिए। कौन सी नौका? राम नाम रूपी नौका। एक किनारा माया का है और एक किनारा मेरे कृष्ण का है। जो माया की ओर चलता है उसे डूबना पड़ता है और जो माधव की ओर चलता है वो पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की 24 अवतार हैं, सभी वंदनीय हैं, लेकिन मानव के चरित्र से जो जुड़े अवतार हैं वो श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। वैसे राम अवतार और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, सब बात एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं तो इनके चपले विशेष। श्री राम के नेत्रों में गंभीरता है साहब और मेरे कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। श्री राम ने जो किया करो और मेरे कन्हैया ने जो कहा है उसकी पालना करो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राम कथा आपने ऋषियों से सुनी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको श्रवण पान कराऊंगा। देखिए, भगवान राघवेंद्र पवित्र जो वंश है सज्जनों, उस वंश के अंदर जिसको हम सूर्य वंश कहते हैं, और भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, इन्हीं से कश्यप और कश्यप से सूर्य हुई। बस यहीं से ये सूर्य वंश प्रारंभ होता है। इन्हीं के व्यवस्थान इनके पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आगे चलकर के इन्हीं के यहाँ पर मनवंतराण सर्वाणे द्वायुक्तान है, सूतान में है, वीर्याण से अनंत वीर्य से हरे स्तबे कृता नीचे है। मनु महाराज है और मनु महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इनको समझाया, भाई यज्ञ के समय, पूजन के समय पति और पत्नी का जब संकल्प होता है तो एक ही भाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए भाव में। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, प्रसाद मिला, परिणाम ये हुआ महाराज, इनके पुत्र ना होकर के एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम इला हुआ। महाराज ये तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, कन्या कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा, भैया संकल्प के समय तुम्हारे दोनों की जो विचार थे, भावना थी, उनमें विषमता थी। तुम्हारी इच्छा पुत्र, पत्नी की इच्छा कन्या, इसलिए कन्या हुआ। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र शक्ति के द्वारा मैं इसको पुत्र बना दूंगा। और उसको पुत्र बनाया जिसका नाम सुधुमन हुआ। देखिए, सुधुमन एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में चला गया साहब, और जैसे उस वन में गया, चलते चलते अंबिका वन में जब पहुंचे और महाराज वो तो पुनः स्त्री बन गए। जैसे स्त्री बना, राजा परीक्षित को शंका हो गई, बोले गुरुजी ये पुनः स्त्री क्यों बन गया, क्या कारण है? देखिए बंधुओं, कथे में वम गुणों होते से
केनवा भगवान कृत है प्रसन्नम, लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए सज्जनों इसी से आगे पुत्र हुए। 8वां जो पुत्र है गुरु वशिष्ठ जी की गौशाला है, और उस गौशाला के अंदर यज्ञशाला में रक्षा के लिए नियुक्त किया। अब देखो अंधकार छाया हुआ था, धीमी धीमी वर्षा हो रही थी, और गौशाला के अंदर एक सिंह आ गया। अब प्रसद ने जैसे ही तलवार को छोड़ा, वो तलवार सिंह के ऊपर ना पड़ के गऊ के ऊपर पड़ गई, और गऊ का सर धड़ अलग हो गया। सुबह हुआ, वशिष्ठ जी आए, उन्होंने कहा अरे तुमको रक्षा के लिए नियुक्त किया था, तुमने ये घोर अपराध किया है, और जाओ क्षत्रिय होते हुए भी तुमने एक शूद्र जैसा काम किया है। उनको श्राप दिया, और श्राप को सिरोधारी करते हुए वन को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सत्र है द्वितीयम उचेहवान है। मनु महाराज हैं, आगे चलकर के सरयाती महाराज इनके यहाँ हुए, और इनके कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम सुकन्या हुआ। ऐसा बताते हैं सरयाती महाराज अपनी बेटी को लेकर के सहेलियों के साथ में वन की शोभा देखने के लिए पहुंच गए। अब सुकन्या भोली थी, और सुकन्या क्या देखती है, सामने एक मिट्टी की ढेरी है, और उसमें एक जुगनू जैसी चमक दिखाई देने लगी। साहब सुकन्या भोली थी, उसने क्या किया, आज कन्या ने 2 कांटे लेकर और दोनों छेदों में चुबा दिया। अरे उसके बदले में बामी ने अरे 2 खून रे आंसू रे बहा दिया। सुकन्या ने जैसे ही महाराज उस बम्बई के अंदर कांटा चलाया तो उसे रक्त बाहर आने लगा। अब तो सारी जो उनकी सेना थी मलमूत्र बंद हो गया, राजा भयभीत हो गया, भाई वन में किसी से कोई अपराध हुआ है क्या। सुकन्या से पूछा, बोले पिताजी मुझसे तो कोई अपराध नहीं, लेकिन सामने जो एक ढेरी थी उसमें जुगनू जैसी चमक दिखाई दे रही थी, मैंने उसमें तिनका चला, उससे रक्त बाहर आया। सरयाती महाराज पहुंचे, जाकर के देखा महाराज वो कोई मिट्टी की ढेरी नहीं थी, उसमें तपस्या करते करते मिट्टी दीवल छा गई थी, और उसके अंदर 54 ऋषि विराजमान थे, भजन करते करते दीवल छा गई। प्रार्थना की महाराज हमारी जो कन्या अज्ञान अबोध, इसने अपराध कर दिया, इसलिए आप क्षमा कर दो। 54 ऋषि ने कहा बल क्षमा क्या करें भाई, हमारी तो दोनों आंखें ही फूट गई। अब उनके मन के भाव को जान गए और अपनी बेटी को उनको प्रदान कर दिया। महाराज राजा चले गए, अपनी पुत्री को उनको प्रदान करके गए। अब तो उनकी सेवा करती, देखो ऋषि की आयु बड़ी लंबी है, दीर्घ है, और कन्या 16 वर्ष यौवन अवस्था है, बड़ी तन मनता के साथ में उनकी सेवा पूजा करती है। ऐसा बताते कि अश्विनी कुमार वहां आए, अश्विनी कुमारों से 54 ऋषि ने कहा आप वैद्य हो, आज तक आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलता, आप हमें जवानी प्रदान करा दो, हम तुमको यज्ञ में भाग दिला देंगे। अश्विनी कुमारों ने एक सिद्धो नामक कुंड है साहब, उसमें स्नान कराया, 3 पुरुष उसमें से निकले, और आज सुकन्या के पतिव्रत धर्म के ऊपर प्रसन्न होकर के उनके पति को बताया, और प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद दिया। सरयाती महाराज के मन में एक विचार आया कि भाई यज्ञ करेंगे, और देखो जब भी यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले तो अपनी बहन बेटी को तो बुलाया जाता है, तो चलो अपनी बेटी को बुलवाते हैं। और सरयाती महाराज जैसे 54 ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो क्या देखते हैं महाराज,
सुकन्या एक यौवन अवस्था के पुरुष के साथ में बैठी हुई। सरियाती महाराज ने कहा, अरे अस्ति तू ये क्या कर बैठी? मैं एक ऋषि को प्रदान करके गया था, तुमने एक तपस्वी ऋषि को धोखा दिया है, तुमने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया है। आज सुकन्या ने कहा, पिताजी वो वही ऋषि हैं जो आप प्रदान करके गए थे, लेकिन अश्विनी कुमारों के द्वारा इनको यौवन अवस्था प्राप्त हुई। अब तो बड़े प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, धन्य है बेटी, ओ पुत्री पवित्री, आज पुत्री पवित्री कि ये कुल दो, अरे सुजा से धवले जग कह सब को, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेटी धन्य है, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सूर्य वंश के अंदर एक प्रतापी राजा हुए, नभग के नाभाग, और नाभाग से अम्बरीश महाराज हुए। देखो अंबर अर्थात आकाश, ईश्वर जो परमात्मा को बाहर भी देखे और अंदर भी देखे, वो अम्बरीश है। अम्बरीश महाराज इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट है महाराज, लेकिन मन में तनिक भी अभिमान नहीं है उनको। और उनका एक नियम बड़ा अच्छा है साहब, उनके इष्ट है द्वारकाधीश। कितने नौकर चाकर काम करते हैं, लेकिन भोर में मंदिर में जाते हैं, सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, फिर भगवान को स्नान आदि कराते हैं। अगर वो चाहे तो कितने नौकर चाकर काम करते लगा सकते हैं, लेकिन नहीं साहब, वो कहते हैं ठाकुर की सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा। और देखो कुछ काम ऐसे जो स्वयं को ही करने पड़ते हैं। भोजन स्वयं को करना पड़ेगा, ये सही है साहब, आप करके आए हमारे पेट में आ जाए, जो करेगा उसका। भोजन भजन करेगा जिसको काम आएगा। भोजन है, भजन है, लगन है, मरण है, और जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है, समय आ गया, उसको जाना पड़ेगा। ये थोड़ी है साहब कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं, किसी और को देख लो, नहीं नहीं जाना ही पड़ेगा। अम्बरीश महाराज है, बड़ा अच्छा नियम है साहब उनका। और देखो प्रत्येक एकादशी को करते हैं व्रत, और करना भी चाहिए एकादशी का व्रत। क्यों? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है और धार्मिकता से भी। एकादशी का व्रत ऐसा बताते हैं, सारे व्रतों का राजा है एकादशी। सज्जनों, यदि राजा को कंट्रोल में कर लो तो प्रजा तो हो ही जाएगी। ज्यादा भी यदि आपसे कोई व्रत नहीं होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकादशी का व्रत तो होना जरूरी है। राजा के मन में एक विचार आया कि चलो यात्रा करने के लिए चलते हैं। अब यात्रा के लिए चलने लगे तो वहां के सैनिकों ने, मंत्रियों ने कहा, महाराज कितना समय लगेगा यात्रा में? बोले भैया मालूम नहीं कितना समय लग जाए। तो इस राज्य की व्यवस्था कैसे संचालित होगी, कैसे चलेगी? बोले भैया ना मैं राजा हूँ, ना मैं मालिक हूँ, मैं तो इसका छोटा सा माली हूँ, चलाने वाला तो वो परमात्मा बैठा हुआ है। देखो यात्रा के लिए मन के अंदर भाव बने, लेकिन यात्रा के लिए भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती। क्या? यात्रा की इच्छा है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है साहब। इच्छा तो बहुत होती है कि यात्रा करने जाएंगे, लेकिन साहब समय नहीं है। लेकिन सबसे पहले समय चाहिए।
और समय भी आपके पास है, लेकिन यात्रा करने जाओगे तो थोड़ा धन संपत्ति तो चाहिए सर। बिना संपत्ति के तो यात्रा भी नहीं होती। आपने पंडित लोगों को देखा है, तो संपत्ति भी चाहिए सर। और उसके बाद फिर श्रद्धा चाहिए, समय चाहिए, संपत्ति चाहिए, भाव भी होना चाहिए। समय है, धन है, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, आपकी भाव ही नहीं है। इसलिए समय चाहिए, श्रद्धा चाहिए और संपत्ति चाहिए। और चौथी चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। आपके पास समय है, इच्छा बहुत होती है जाने की, श्रद्धा बहुत है, लेकिन साहब स्वास्थ्य ही खराब है तो जाए कैसे? तो स्वास्थ्य भी ठीक होना, ये चारों चीजों का होना अनिवार्य है। आज अमरीश महाराज यात्रा के लिए चले, और जैसे यात्रा के लिए चले, लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए बंधुओं, किसी भी तीर्थ पर जाए तो हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए हर तीर्थ पर। और मांस मदिरा का सेवन तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए सब। हमारे द्वारा किसी का अपराध नहीं होना चाहिए, ये बात हर तीर्थ पर लागू होती है। आपने देखा कुछ समय पहले हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या घटना घटी, कितना नरसंहार, कितने लोग मरे थे, क्या कारण था? संतों की भाषा में सीधा सा अर्थ है, वहां जाकर के लोग गलत गलत कर्म करने लगे, कुकर्म करने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, भक्षा भक्ष भोजन करने लगे, गलत गलत कार्य करने लगे। और इस प्रकार से कुकर्म करने से तीर्थ की जो मर्यादा है वो खत्म होती है, उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, किसी भी तीर्थ पर जाओ उस तीर्थ की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ये नियम हर तीर्थ पर लागू होता है। तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं अमरीश महाराज, और आज एकादशी आ गई साहब, एकादशी का व्रत किया। सुबह जब हुआ तो सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए, प्रणाम किया, बोले महाराज अच्छे समय पे आए आप, हमने एकादशी का व्रत किया है तो आप भोजन प्रसादी यही करोगे। दुर्वासा जी ने कहा, बोले हाँ हाँ हमने भी एकादशी का व्रत किया है, आप प्रसादी बनाओ, हम स्नान आदि करके आते। दुर्वासा जी चले गए स्नान आदि करने के लिए। लेकिन देखो एकादशी का व्रत द्वादशी में खुलता है, कभी कभी ऐसा होता है त्रयोदशी और लगने का समय आ जाता है, इसलिए वो द्वादशी में खुलना जरूरी है। त्रयोदशी लगने वाली थी, राजा ने विचार किया चलो अभी दुर्वासा जी नहीं आए तो थोड़ा चिन्ना मत लेकर के खोल तो लेते व्रत को। और वैसे हाथ में तुलसी दल ही लिया था महाराज, और उसी समय दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा ऋषि महाराज क्रोध करने में तो स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने क्या किया महाराज, अरे बोले राजन हमसे पहले तुमने भोजन कर लिया, हमसे पहले प्रसादी का पान कर लिया। यजमान का एक कर्तव्य बनता है, अगर किसी अतिथि संत ब्राह्मण को बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो पहले उनको प्रसादी पान करा करके यजमान को करना चाहिए। तुमने हमसे पहले कर लिया, क्रोध करने लगे। और उसी समय महाराज अपने केसों को खोला और एक केस सिर के अंदर से एक केस को नीचे पृथ्वी पे डाला। आज तत्काल जटाए खोल खाल और राक्षसी एक प्रगटा डाली, एवं मंत्रों की शक्ति मार और राजा की ओर बढ़ा डाली। हमारे द्वारा किसी का अपराध नहीं होना चाहिए, ये बात हर तीर्थ पर लागू होती है। आपने देखा कुछ समय पहले हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या घटना घटी, कितना नरसंहार, कितने लोग मरे थे, क्या कारण था? संतों की भाषा में सीधा सा अर्थ है, वहां जाकर के लोग गलत गलत कर्म करने लगे, कुकर्म करने लगे, शराब पीने लगे,
जुआ खेलने लगे, भक्षा भक्ष भोजन करने लगे, गलत गलत कार्य करने लगे, और इस प्रकार से कुक्रम करने से तीर्थ की जो मर्यादा है वो खत्म होती है, उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है साहब। इसलिए ध्यान रहे, किसी भी तीर्थ पर जाओ उस तीर्थ की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ये नियम हर तीर्थ पर लागू हो। तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं अमरीश महाराज, और आज एकादशी आ गई साहब, एकादशी का व्रत किया। सुबह जब हुआ तो सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए, प्रणाम किया, बोले महाराज अच्छे समय पे आए आप, हमने एकादशी का व्रत किया है तो आप भोजन प्रसादी यही करोगे। दुर्वासा जी ने कहा हाँ हाँ हमने भी एकादशी का व्रत किया है, आप प्रसादी बनाओ, हम स्नान आदि करके आते। दुर्वासा जी चले गए स्नान आदि करने के लिए, लेकिन देखो एकादशी का व्रत द्वादशी में खुलता है, कभी कभी ऐसा होता है त्रयोदशी और लगने का समय आ जाता है, इसलिए वो द्वादशी में खुलना जरूरी है। त्रयोदशी लगने वाली थी, राजा ने विचार किया चलो अभी दुर्वासा जी नहीं आए तो थोड़ा छिन्ना मत लेकर के खोल तो लेते हैं व्रत को, और मैं हाथ में तुलसी दल ही लिया था महाराज, और उसी समय दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा ऋषि महाराज क्रोध करने में तो स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने क्या किया महाराज, अरे बोले राजन हमसे पहले तुमने भोजन कर लिया, हमसे पहले प्रसादी का पान कर लिया, यजमान का एक कर्तव्य बनता है, अगर किसी अतिथि संत ब्राह्मण को बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो पहले उनको प्रसादी पान करा करके यजमान को करना चाहिए। तुमने हमसे पहले कर लिया, क्रोध करने लगे, और उसी समय महाराज अपने केसों को खोला और एक केस सिर के अंदर से एक केस को नीचे पृथ्वी पे डाला। आज तत्काल जटाए खोल खान और राक्षसी एक प्रगटा डाली, एवं मंत्रों की शक्ति मार और राजा की ओर बढ़ा डाली। कृता नाम की राक्षसनी उत्पन्न हो गई सा, और कहा बोले जाओ अमरीश को खत्म कर दो। अब कृता अमरीश महाराज की ओर चली। अमरीश महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड भी मिलना चाहिए, लेकिन भगवान ने अपना चक्र भेजा और कृता नाम की राक्षसनी का गोविंदाय नमो नमाय, कृता का गोविंदाय नमो नमाय हुआ, लेकिन साहब चक्र तो दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब दुर्वासा जी आगे आगे पीछे पीछे चक्र, कहाँ छिपा जाए, फिर चलो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचाएंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले महाराज ये चक्र है मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्यों ब्रह्मा का काम है बनाना और बिगाड़ना, तो मेरे पास तो टाइम नहीं। चलो भोले बाबा तो दयालु है, कैलाश पर्वत पे चलते हैं, वो बचा। भोले बाबा के पास गए, प्रणाम किया, बोले महाराज मुझे बचाओ, क्या हुआ? बोले देखो पीछे चक्र है। भोले बाबा ने कहा भाई मैं भी नहीं बचा सकता। बोले क्यों? बोले कुछ आज मैंने ज्यादा पी ली है तो थोड़ा मेरा मैं भी नहीं बचा सकता। बोले प्रभु आपका ही तो चक्र है। बोला हाँ चक्र हमारा है, लेकिन सुनो भक्त पराधीनो हार स्वतंत्र दिजे साधु भृगस्त हृदय भगतेर भक्तो जना प्रिय। भगवान ने कहा भाई चक्र हमारा है, लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त के अपराधी को मैं कैसे बचा सकता हूँ? और जो स्वयं भक्तों के अधीन है, भक्त मुझे प्रसादी का पान कराते तो कर लेता हूँ, और कभी कभी मैं वैसे भी रह जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं बचा सकता। हाँ चले जाओ।
तुम अम्बरीश महाराज ही आपको बचा सकते हैं। अम्बरीश महाराज अभी खड़े हुए हैं कि मैं ब्राह्मण देवता को भोजन प्रसादी कराए बिना मैं कैसे करूं। और उसी समय महाराज दौड़े दौड़े दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के पास गए और जाकर चरणों में गिरने लगे। और उसी समय उन्होंने अपने सीने से लगा लिया अम्बरीश महाराज ने। बोले महाराज जो भी कुछ मिला है इन संत और ब्राह्मणों की कृपा से ही मिला है। आज मैं जान गया। दुर्वासा जी ने कहा आज मुझे मालूम हो गया। अहो अनंत दासानाम महतम दृष्ट हो मैं। आज मुझे ज्ञात हो गया कि भगवान के जो साधु है उनका मुझे भान हो गया। आज मुझे मालूम हो गया। सूर्य वंश के अंदर एक प्रतापी राजा हुए साहब, बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम है युवनासव महाराज। अच्छा एक बात आपको और भी बताऊं, देखो सूर्य वंश की विशेषता रही है साहब क्या, अधिकतर राजा लोगों ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए हैं तभी संतान की प्राप्ति हुई। अधिकतर आप देख लो सूर्य से लेकर और दशरथ जी तक देख लो, अधिकतर राजा लोगों ने यज्ञ अनुष्ठान किए। ये सूर्य वंश की विशेषता रही। चंद्र वंश की भी विशेषता रही है साहब क्या, जब जब शादी विवाह हुआ है तो झगड़ा जरूर हुआ है साहब, बिना लड़ाई झगड़े के शादी नहीं हुई है। चंद्रमा से लेकर और मेरे द्वारकाधीश कन्हैया तक देख लो महाराज झगड़ा जरूर हुआ है। दोनों वंशों की ये विशेषता रही है। युवनासव महाराज है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने किया। अब देखिए अभिमंत्रित जल था घड़े के अंदर, रानी को पिलाना था लेकिन राजा पी गया साहब, रात को उसको प्यास लगी। राजा ने विचार किया किसी को व्यथा कष्ट होगा और राजा ने उस पानी को पी लिया। सुबह हुआ वशिष्ठ जी ने देखा, बोले राजा ने तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या हुआ? बोले ये पानी तुम्हारी पत्नी को पिलाना था और तुम पी गए, अब तो पुत्र तुम्हारे अंदर से ही होगा। राजा घबरा गया, उनके उदर को चीर करके बालक हुआ जिसका नाम हुआ मानधाता। आगे चलकर के सज्जनों यही मानधाता इक्ष्वाकु वंश के अंदर जो मानधाता हुए हैं, आगे चलकर इनके 50 कन्याओं का प्रादुर्भाव और 50 कन्याओं का विवाह सौभ ऋषि के साथ में हुआ। क्योंकि सौभरी ऋषि तपस्वी है, सिद्धि प्राप्त की है साहब उन्होंने, तो थोड़ा अपमान तो हो ही जाता है। उनके पास लोग आने लगे जाने लगे तो थोड़ा भजन में विक्षेप होने लगा। मन में विचार किया चलो जल में तपस्या करेंगे, और जैसे ही जल में तपस्या करने लगे बोले अब मुझे माया नहीं सता सकती। वहां भगवान ने अपनी माया को प्रारंभ कर दिया। मत्स्य युगल की प्रेम केली को देवी को वहां भेज दिया और विहार करते हुए देखा बस। और उसी समय सौभरी ऋषि के अंदर काम जागृत हो गए। सौभरी ऋषि आया, मानधाता से कहा बोले आप हमें अपनी एक कन्या प्रदान कर दो। ऋषि ने विचार किया, कन्या 16 वर्ष की, ऋषि की आयु 50 वर्ष की, अब बताओ कैसे विवाह हो। लेकिन यदि मना करता हूं तो मुझे श्राप मिलेगा। तो कहा बोले महाराज एक काम करो, आप महलों में चले जाओ, जो कन्या चाहेगी वो आपके गले में माला धारण करा देगी। अब तो सज्जनों सौभरी ऋषि तपस्वी तो है साहब, सिद्धि प्राप्त है, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। महलों में गए और 50 कन्याओं ने जब उनके सौंदर्य को देखा तो सभी ने उनके गले में माला धारण करा दी। 50 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ। 50 वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह किया, लेकिन जगत को उन्होंने ज्ञान भी दिया। क्या ज्ञान दिया? बोले भैया मनुष्य के साथ में रह करके मनुष्य बन सकते हो, लेकिन कथा कम मिले भजन कम बने चल जाएगा काम, लेकिन कामी और विलासी लोगों का साथ तो जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ज्ञान दिया साहब। आगे चलकर के
मान धाता पुत्र प्रभो योग अम्बरीशे प्रकृतिते पिता महने प्रवर्तो योग नासव से तत्व सुते। आगे चलकर के इन्हीं के वंश में मानदाता से मुस्कंद हुए, पितृवंदन हुए, आगे चलकर के त्रिशंकु हुए और आगे चलकर के इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र महाराज का तो नाम आपने सबने सुना है साहब। हरिश्चंद्र महाराज की कथा सुननी चाहिए और सुनना ही नहीं साहब, सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस आचरण करना चाहिए, जीवन में ढालना चाहिए। जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी संकट आए, लेकिन सत्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। हरिश्चंद्र जो महाराज हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट हैं साहब, लेकिन तनिक भी अपमान नहीं। बंधुओं, हरिश्चंद्र महाराज ने अपना धर्म के लिए, अपना सत्य के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। हरिश्चंद्र महाराज की कथा से ज्ञान मिलता है साहब, जीवन में कितना कष्ट आए, कितनी विपत्ति आए, व्यक्ति को धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। सत्यदेव महाराज का नाम सुना है आप? राजा सत्यदेव भोर में सुबह क्या देखते हैं साहब? आज बड़ा सुंदर स्वरूप एक स्त्री उनके महलों से निकल करके जा रही थी। राजा ने कहा आपका परिचय? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी, मैं आपके महलों में नहीं रहूंगी। राजा ने कहा ठीक है जाइए। कुछ समय बाद देखा एक बड़ा सुंदर स्वरूप एक पुरुष निकल करके जा रहा था। राजा ने कहा आपका परिचय? बोले साहब लक्ष्मी तुम्हारे महलों में नहीं रुकती, मेरा नाम है दान, तो दान भी कैसे रुकेगा? राजा ने कहा ठीक है जाइए। कुछ समय बाद एक पुरुष फिर निकल करके जा रहा था। आपका परिचय? बोले मेरा नाम है सदाचार, जब लक्ष्मी नहीं, दान नहीं, तो सदाचार कैसे रुकेगा साहब? राजा ने कहा ठीक है जाइए। एक चौथा पुरुष और निकल करके जा रहा था। बोला आपका परिचय? बोले मेरा नाम है सत्य। राजा ने सुना कि ये सत्य है और उसी समय राजा ने उसके दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा बोले सुनो, मैंने लक्ष्मी को नहीं रोका, दान को नहीं रोका, सदाचार को नहीं रोका, आप सत्य हैं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। और जब सत्य को नहीं जाने दिया मेरे प्यारे, तो लक्ष्मी को वापस ही आना पड़ा, दान को वापस आना पड़ा, सदाचार को वापस ही आना पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों, हो शिव ददी से, अरे शिव ददी से हरिश्चंद्र नरेशा, अरे सहे धर्म हिते कोटे कलेसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल बाबा ने अमंगल राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सज्जनों, सुदेव विजयभारत नामक राजा हुए। आगे चलकर के एक राजा, उनके राज्य को शत्रु ने छिना लिया। कोई पुत्र नहीं था साहब। एक रानी गर्भवती हो गई। अब और रानियों के मन में थोड़ी ईर्ष्या हो गई। बोले बहन सुनो, इसके पुत्र होगा और ये रानी बनेगी, हम सब दासी रहेंगी। तो क्या किया महाराज, उन्होंने तो सलाह मिला करके जो गर्भवती रानी थी उसको दूध में विष मिलाया, गर जहर, और उसको पिला दिया। लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? समय आया, 9वें मास हुआ और उसके जो बालक हुआ गर जहर के से उसके सिर के ऊपर गर था
वो बालक हुआ जिसका नाम सगर हुआ। बोलो सगर जी महाराज की। आगे चल करके इनकी जो सुमित और केसली दो पत्नी है, केसली से असमंजस हुआ और सुमित से यहाँ एक मांस का पिंड हुआ। और ऐसा बताते हैं मंत्र शक्ति के द्वारा 60,000 पुत्र वो हुए, उसके टुकड़े कर दिए थे, मंत्र शक्ति के द्वारा वो सभी पुत्र हो गए। अब तो महाराज सगर ने मन में विचार किया, चलो यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो एक अश्व घोड़े को छोड़ दिया और उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गए। मैंने बताया ना कल भी, जब जब यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले दिल इंद्र का घबराता है, क्योंकि इंद्र के तो सिंहासन के बुल्ट ढीले हैं साहब। वो जानता है 100 यज्ञ हुए और छिन जाएगा सिंहासन। आज खोज करने लगे उस यज्ञ के अश्व की, घोड़े की, और खोजते खोजते पृथ्वी को महाराज समुद्र बना दिया, लेकिन नहीं मिले। अंत तो गत्वा कपिल मुनि के आश्रम पर गए हैं और वहां देखा महाराज यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है, ऋषि बैठा हुआ है और कटु वचन कहने लगे, वाह हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ ला करके बांध दिया और देखो कितना ढोंगी तूफानी बाबा है। कपिल मुनि के नेत्र जैसे ही खुले 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए। अब अंशुमान ने अपने चाचाओं की खोज की और जैसे ही गए कपिल मुनि के आश्रम पर प्रणाम किया। बोला हमारा यज्ञ का घोड़ा बगीचे में भगा हुआ है और हमारे चाचा श्री जो ये भस्मी है ये उन्हीं की है। तो बोले इनका कल्याण कैसे हो? बोले गंगा का प्रादुर्भाव हो, गंगा अवतरित हो और इनको स्पर्श करे तब इनका कल्याण होगा। आगे चलकर के अंशुमान ने तप किया, इन्हीं के वंश में दिलीप हुए साहब, दिलीप ने तप किया। आगे चलकर के इन्हीं के वंश में भागीरथ हुए और इन्होंने तप किया। देखो तीनों महापुरुषों का तप एकत्र हो गया। आप भी जो कथा का रसवादन कर रहे हैं तो आपका भी एक जन्म का पुण्य नहीं है साहब। श्री राधे राधे राधे, ये जन्म जन्म का पुण्य है साहब आपका, तब आप रसवादन कर रहे हैं कथा का। तो आज तीनों महापुरुषों का तप एकत्र हो गया। श्री राधे, तीनों महापुरुषों का तप एकत्र हो गया साहब। और आज वो शुभ समय आने का समय आ गया है। और माँ गंगा से प्रार्थना की है, गंगा ने कहा मैं आऊंगी, प्रकट हो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग तो बड़ा भयंकर है, मैं नीचे चली जाऊंगी, वेग बड़ा भयंकर है। तो संत ऐसा बताते हैं साहब, सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से, फिर ध्रुव लोक में आई है, फिर सप्तऋषि मंडल के अंदर, और फिर हिमालय में आई है। और आज वो शुभ समय आ गया है, ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है और 10वीं तिथि है। और आज देखते देखते माँ गंगा प्रकट हो गई। बोलो गंगा महारानी की जय हो। गंगा प्रकट हुई है। शास्त्रों में वर्णन आता है गंगा महान है, गंगा विशाल है, और 100 योजन दूर से भी माँ गंगा का यदि स्मरण किया जाए तो महाराज जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। बोलो गंगा महारानी की जय हो। गंगा प्रभावित हुई है और आज उस 60,000 जो पुत्रों की जो भस्मी थी उसको स्पर्श किया, बहा कर लेकर के गई, आज उनका कल्याण हुआ। आगे चलकर के खटुभांग दीर्घ वायु रंगेस्त श्यामत प्रत्युस्रवा। खटुभांग हुए, दीर्घ वायु हुए, रघु हुए, अज हुए और दशरथ जी हुए। और दशरथ जी के कोई संतान नहीं है। बोलो राधे। देखो दशरथ जी के कोई संतान नहीं है साहब, लेकिन प्रसन्न है। क्यों? वितरागी जो संत होते हैं ना, वो सुख में सुख नहीं समझते, दुख में दुख नहीं समझते। दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित,
अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले एक बात बताओ, दशरथ जी के तुम पुरोहित हो, गुरु हो, और उनके कोई संतान नहीं है? बोलो, इतने बड़े सम्राट हैं और उनके कोई पुत्र नहीं, कोई चिराग नहीं, कोई दीपक नहीं महलों में। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी बात तो ठीक है, लेकिन उनके मन में कभी इच्छा ही नहीं होती है पुत्र रत्न की, कहते ही नहीं है, कभी प्रसन्न ही नहीं करते। अरुंधति ने कहा, मेरी इच्छा तो प्रकट मैं करा दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब इच्छा प्रकट तुम करा दोगी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हम करा देंगे। देखिए बंधुओं, आज अरुंधति चलती है और गोदी, श्री राधे, गोदी में छोटा सा बालक है जिसका नाम है शक्ति। बैठ जाइए, बहुत जगह है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज अरुंधति अपना छोटा सा बालक के शक्ति उसको गोदी में लेकर के चली है, दशरथ जी के महलों में पहुंची है और वहां रानियों ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। गुरु माँ आई हुई है, दशरथ जी मिले हैं, प्रणाम किया और दशरथ जी जब बातें करने लगे अरुंधति से, ध्यान से सुनना बंधुओं, अरुंधति ने क्या किया, जो गोदी में छोटा सा बालक था उसको नोच दिया। अब जब बालक को नोचा, वो बालक चिल्लाया, रोया। दशरथ जी ने कहा, ये बालक क्या चाहता है, क्या इच्छा है इसकी? अरुंधति ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, बालक है, सब स्वभाव है इनका। धीरे धीरे वो बालक जब शांत, थोड़ा शांति बनाओ, बाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 रावण बिहारी लाल की। अरुंधति अपने छोटे से बालक को लेकर के दशरथ जी के यहाँ पहुंची, बातें होने लगी और बालक को जैसे नोचा, बालक चिल्लाया, रोने लगा। दशरथ जी ने कहा, गुरु माँ ये क्या चाहता है? बोले बालक है, स्वभाव है इनका। धीरे धीरे जब शांत हुआ, दूसरी बार फिर नोच दिया सब। अब वो बालक फिर चिल्लाया। दशरथ जी ने कहा, गुरु माँ ये क्या चाहता है, क्या इच्छा है? बोले साहब ये बालक है, कोई कुछ इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। और बालक जब शांत हुआ, तीसरी बार फिर नोच दिया, बालक फिर चिल्लाया। और जैसे वो चिल्लाया, रोया, दशरथ जी ने कहा, गुरु माँ कोई ना कोई तो बात तो जरूर है, ये क्या चाहता है? कुछ लेने की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, इसकी बताओ। गुरु माँ ने कहा, जो बालक कहता है वो मैं कहूंगी, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। बोले नहीं नहीं, बोले ये बालक कहता है हमारे पिता दशरथ जी के पुरोहित हैं, गुरु हैं, लेकिन दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, हम किसके गुरु बनेंगे, हम किसके पुरोहित बनेंगे, ये कहता है। ये कहता है ये बालक, आज तक गिलानी नहीं। और बस महाराज इस बात को सुनकर के तो दशरथ जी कहते, हो एक बार भूपत बन माए, अरे भाई ये गिलाने मोरे सोते नाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय हो। एक बार भूपत मन माई, भैये गिलान मूर सुत लाई। मैंने कल भी आपको बताया, चौपाई में एक बार शब्द आए तो कोई विशेष बात है। कल आया था एक बार त्रेता युग माई, और
एक बार भूपत मन माही, भैये गिलान मोर सुत नाही। देखिए सज्जनों, आज दशरथ जी चले हैं और सबका त्याग करके कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले अपने गुरुजी के पास और जाकर के प्रणाम किया है। गुरु ग्रह गए तुरंत मई पाला, चरण लाग कर बिन है विशाला। गुरुजी के पास पहुंचे हैं, जाकर के प्रणाम किया है और अपना जो मनोरथ वृत्तांत सारा बताया है। वैसे गुरुजी सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन गुरुजी ने जब उनको देखा तो गुरुजी ने फिर भी कह दिया, बोलो कैसे आए हो? आज ताजे गुलाब के मुखड़े पर और ये रूखापन क्यों दिखलाता है? आज रूखापन क्यों दिखलाता है? चेहरे की चार चांदनी पर फीकापन क्यों दिखलाता है? आज चेहरे पे कुछ उदासी नजर आती है, क्या कारण है? सारा वृत्तांत बताया है। और देखो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि करते हैं, तो आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कहा मैं सुबह जग करावा। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया बंधुओं, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई है। और आज जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, अग्नि देवता खीर की हवि लेकर के प्रकट हो गए। और आज दशरथ जी को गुरुजी ने प्रसाद दिया, लो अपनी रानियों को खिला देना और तुम्हारे यहाँ पर दिव्य संतान का प्रादुर्भाव होगा। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। दशरथ जी महलों में आए हैं, अपनी रानियों को बुलाया। तब हो रहाए प्रिय नार बुलाए, कौशल्या दे तहाँ चल आए। रानियां, सभी रानियों को बुलाया और उसी समय दशरथ जी ने क्या किया? जो प्रसाद का जो भाग है उसका भाग किया। अर्ध भागे को सल्यार दीना, उभे भाग आदा कर कीना। कौशल्या जी को प्रदान किया आधा, और उसमें से 1/4 केकई, 1/4 सुमित्रा को प्रदान किया। देखिए बंधुओं, भागवत रहस्य के अंदर मैंने ऐसा पढ़ा, जिस समय ये प्रसाद दिया था तो सुमित्रा जी ने उसको रख दिया था। एक चमड़ी जैसा पक्षी आया चील और उस प्रसाद को लेकर के चला गया। केसरीचल पर्वत पर पहुंच गए और किसी वृक्ष पर बैठने का उसका मन हुआ, पक्षी का बैठ गया, और जब बोलने का मन हुआ तो प्रसाद नीचे छूट गया। अब नीचे माँ अंजना बैठी हुई थी, माँ अंजना के हाथ में वो प्रसाद आ गया और शिव का प्रसाद समझ करके माँ ने उसको पान कर लिया और उससे हनुमंत लाल का प्रादुर्भाव हुआ।